दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। क्या आपने कभी सोचा है कि रोज खाया जाने वाला वही खाना जो आपको ताकत देना चाहिए, शायद धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर सड़ रहा हो? हाँ, सड़ रहा हो। यह सुनकर अजीब लगता है, लेकिन यही सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, एक प्लेट में भरा गर्मा गर्म खाना जिसे आपने जल्दी जल्दी निगल लिया। कुछ घंटे बाद वही खाना आपके पेट में पड़ा पड़ा गैस बना रहा है, एसिडिटी जला रही है और आपकी एनर्जी चूस रहा है। बाहर से आप बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं, लेकिन अंदर एक धीमी सड़न चल रही है जो धीरे धीरे थकान, बीमारियां और वजन बढ़ने का कारण बन रही है। यही वजह है कि 40 की उम्र पार करते ही हम में से कई लोग थकान, दवाइयां और डॉक्टर के चक्कर काटते हैं, जबकि जापान के ओकिनावा में लोग 90 की उम्र में भी खेतों में काम कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं और हंसते हुए जी रहे हैं। फर्क कहाँ है? फर्क है खाने की आदतों में। इस वीडियो में मैं आपको वो 5 गोल्डन हैबिट्स बताऊंगा जिनसे आप अपने पाचन को इतना मजबूत बना सकते हैं कि खाना सिर्फ पेट भरने की चीज न रह जाए, बल्कि एनर्जी, हेल्थ और लंबी उम्र का असली राज बन जाए। अगर आपने ये बातें मिस कर दी तो हो सकता है अगले कुछ सालों में आपको भी वही बीमारियां पकड़ लें जिनसे आप बच सकते थे। तैयार हैं ये जानने के लिए कि आपका खाना आपको जिंदा रख रहा है या धीरे धीरे अंदर से खत्म कर रहा है? तो बने रहिए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी पूरी हेल्थ सोच बदल देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका खाना सच में पच रहा है या फिर आपके पेट के अंदर धीरे धीरे सड़ रहा है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हमने खाना खाया, पेट भर गया, बस काम खत्म। लेकिन असली सवाल यह है कि जो खाना आपने खाया है, क्या वह आपके शरीर को ताकत और पोषण दे रहा है या फिर वह आपके पेट में बैठकर धीरे धीरे आपको बीमार बना रहा है? अब जरा सोचिए, जापान का एक छोटा सा आइलैंड है ओकिनावा। यहाँ के लोग आराम से 90-100 साल तक जीते हैं। मजे की बात यह है कि ये लोग सिर्फ जीते ही नहीं, बल्कि 80-85 साल की उम्र में भी खेतों में काम करते हुए, साइकिल चलाते हुए और हंसते खेलते नजर आते हैं। दूसरी तरफ हम में से ज्यादातर लोग 40-50 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ही गैस, एसिडिटी, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों के मरीज बन जाते हैं। आखिर फर्क कहां है? असल फर्क है खाने की आदतों में। ओकिनावा के लोग जिस तरह से खाते हैं और हम जिस तरह से खाते हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। यही कारण है कि वे लंबा, स्वस्थ और एक्टिव जीवन जीते हैं, जबकि हम जल्दी थक जाते हैं, जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे खाना हमारी बॉडी में सच में कैसे पचता है, वो कौन सी छोटी छोटी आदतें हैं जो आपके पाचन को बेहतर बना सकती हैं, और कौन सी आदतें हैं जो आपका खाना पचने नहीं देती और उसे पेट में सड़ा देती हैं। और मैं आपको वादा करता हूं कि इस वीडियो के आखिर तक आप ये सीख जाएंगे कि खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है, ये आपके पूरे जीवन की क्वालिटी तय करता है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो शायद आपको अपनी रोज की खाने की आदतों में ऐसे बदलाव नजर आए जो आपके हेल्थ को पूरी तरह बदल सकते हैं। जापान के दक्षिणी हिस्से में एक जगह है जिसका नाम है ओकिनावा। यह जगह पूरे विश्व में मशहूर है क्योंकि यहाँ के लोग आसानी से 90-100 साल तक जीते हैं। लेकिन सिर्फ लंबी उम्र ही नहीं, यहाँ के लोग अपनी जिंदगी का हर पल बड़े एक्टिव और एनर्जेटिक तरीके से जीते हैं। सोचिए, 80-85 साल की उम्र में भी यहाँ के बुजुर्ग लोग खेतों में काम करते दिख जाते हैं, घर का सामान खुद उठाते हैं और रोजमर्रा की गतिविधियों को बिना किसी दिक्कत के निभाते हैं। अब अगर हम अपनी स्थिति से तुलना करें तो क्या नजर आता है? हमारे यहाँ 40-50 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ही ज्यादातर लोग थकान, जोड़ों का दर्द, ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारियों से परेशान हो जाते हैं। कई लोग तो दवाइयों के बिना एक दिन भी नहीं गुजार पाते। फर्क साफ है, ओकिनावा के लोग उम्र बढ़ने के बावजूद खुश, हेल्दी और एक्टिव रहते हैं, जबकि हमारी लाइफस्टाइल हमें धीरे धीरे बीमार बना देती है। तो आखिर इनका सीक्रेट क्या है? दरअसल इनकी लाइफस्टाइल बहुत बैलेंस्ड और नेचुरल है। ये लोग ज्यादा दिखावा या लग्जरी पर ध्यान नहीं देते। इनका पूरा ध्यान सादा जीवन और हेल्दी हैबिट्स पर रहता है। वे दिन भर फिजिकल एक्टिव रहते हैं, अपने काम खुद करते हैं और सबसे जरूरी बात, खाने को सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं मानते, बल्कि इसे शरीर और दिमाग दोनों को पोषण देने का जरिया समझते हैं। उनकी डाइट साधारण लेकिन पौष्टिक होती है। ताजी सब्जियां, फल, हरी पत्तेदार चीजें, दालें और नेचुरल फूड्स इनकी थाली का हिस्सा होते हैं।
वे प्रोसेस्ड और जंक फूड से लगभग दूरी बनाए रखते हैं। यही वजह है कि उन्हें गंभीर बीमारियां बहुत कम होती हैं और उनका शरीर उम्र बढ़ने के बावजूद तंदुरुस्त रहता है। लेकिन ध्यान रहे, ये सब किसी जादू की वजह से नहीं है। इसके पीछे कोई गुप्त मंत्र या महंगी दवाइयां नहीं है। असल राज है उनकी खाने की आदतों में, यानी वे कैसे खाते हैं, कितना खाते हैं और कब खाते हैं। यही सब उन्हें इतना हेल्दी और एनर्जेटिक बनाए रखता है। और अब आगे हम विस्तार से समझेंगे कि आपका खाना आपके शरीर में पचता कैसे है। 1. डाइजेशन की शुरुआत कहां से होती है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि खाना पेट में जाकर पचता है, लेकिन सच यह है कि खाना पचना मुंह से ही शुरू हो जाता है। जब आप खाना खाते हैं तो आपके मुंह में सलाइवा यानी लार निकलती है। इस लार में ऐसे एंजाइम होते हैं जो खाने में मौजूद स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देते हैं। अब सोचिए, अगर आपने खाने को अच्छे से चबाया ही नहीं और सीधे निगल लिया तो क्या होगा? वो खाना सॉलिड पार्टिकल्स की तरह सीधे पेट में चला जाएगा। नतीजा ये होगा कि स्टार्च ठीक से टूटेगा ही नहीं और पेट पर ज्यादा लोड पड़ेगा। तो सवाल है, क्या आप भी जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं? 2. पेट में एंजाइम्स का काम, एक बार खाना पेट में पहुंच गया तो वहां 3 जरूरी चीजें रिलीज होती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये एसिडिक वातावरण बनाता है जिसमें बाकी एंजाइम्स काम कर पाते हैं। पेप्सिन 9, ये खाने में मौजूद प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। म्यूकस, ये पेट की अंदरूनी दीवारों को कोट करता है और HCl से प्रोटेक्ट करता है। अब जरा इमेजिन कीजिए, अगर म्यूकस कम हो जाए या HCl ज्यादा बन जाए तो यही एसिड पेट की दीवार को जला सकता है। यही वजह है कि कई लोगों के पेट में अल्सर हो जाते हैं। 3. पेट की चर्निंग एक्टिविटी। पेट सिर्फ एंजाइम्स ही रिलीज नहीं करता, बल्कि एक चर्निंग एक्टिविटी भी करता है, यानी सिकुड़ता और फैलता है। इससे एंजाइम्स और खाना अच्छे से आपस में मिक्स हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने पेट को ओवरलोड कर दिया, यानी पेट भरकर खा लिया, तो क्या होगा? पेट के पास सिकुड़ने फैलने की जगह ही नहीं बचेगी। नतीजा ये होगा कि खाना सही से मिक्स नहीं होगा और लंबे समय तक पेट में पड़ा पड़ा सड़ने लगेगा। यही कारण है कि हमें अक्सर भारीपन और एसिडिटी महसूस होती है। 4. स्मॉल इंटेस्टाइन और बाइल जूस की भूमिका। करीब 4-5 घंटे पेट में रहने के बाद खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। यहाँ 2 खास चीजें मिलती हैं। बाइल जूस लीवर से निकलता है, ये खाने में मौजूद फैट को डाइजेस्ट करता है। पैनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल जूस, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को और छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं। इस दौरान स्मॉल इंटेस्टाइन एक खास तरह की मूवमेंट करता है जिसे कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यह खाने को आगे की ओर धकेलता है और यही वजह है कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। अगर आप दिन भर बैठे रहते हैं तो ये मूवमेंट स्लो हो जाता है और खाना समय पर आगे बढ़ ही नहीं पाता। 5. न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों पर छोटे छोटे विली नाम के स्ट्रक्चर होते हैं। यही आपके खाने से न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन को खींचकर आपके ब्लड में भेजते हैं। यही न्यूट्रिएंट्स आगे जाकर आपकी बॉडी को एनर्जी, इम्यूनिटी और हेल्थ देते हैं। 6. लार्ज इंटेस्टाइन और वेस्ट। जो हिस्सा पच नहीं पाता वह लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। यहां से पानी अब्जॉर्ब होता है और बाकी वेस्ट बाहर निकल जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि डाइजेशन एक सीधी सादी प्रक्रिया नहीं है। इसमें हर स्टेप पर आपकी आदतें मायने रखती हैं। अगर आपने खाना अच्छे से नहीं चबाया, पेट भरकर खा लिया या फिर फिजिकल एक्टिविटी नहीं की तो आपका खाना पचने की बजाय सड़ जाएगा और शायद इसी वजह से आपको बार बार भारीपन, गैस या एसिडिटी की समस्या होती होगी। अब सवाल यह है, क्या इस पूरी प्रोसेस को सही करने के लिए हमें क्या क्या बदलाव करने चाहिए? अब जरा ये सोचिए कि अगर आपका खाना सही से पच ही ना पाए तो उसके क्या क्या नतीजे हो सकते हैं। हम अक्सर मान लेते हैं कि पेट में थोड़ी गैस बन गई या कभी कभी एसिडिटी हो गई तो ये नॉर्मल है। लेकिन सच्चाई ये है कि बार बार ऐसी प्रॉब्लम्स होना इस बात का संकेत है कि आपका खाना पेट में पचने की बजाय सड़ रहा है। सबसे पहले आते हैं गैस और एसिडिटी पर। जब खाना पेट में लंबे समय तक पड़ा रहता है और चर्निंग ठीक से नहीं हो पाती तो वह सड़ने लगता है। इससे गैस बनने लगती है और आपको सीने में जलन, खट्टे डकार और असहजता महसूस होती है। यही एसिडिटी धीरे धीरे क्रॉनिक प्रॉब्लम में बदल जाती है। इसके बाद आती है मुंह से बदबू की समस्या। जब खाना पेट में सही से डाइजेस्ट नहीं होता
तो वह गंध पैदा करता है और वही गंध आपकी सांस के जरिए बाहर निकलने लगती है। आप चाहे जितनी माउथ वॉश या पेस्ट यूज कर लें, अगर डाइजेशन ठीक नहीं है तो बदबू कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगी। फिर आती है थकान और एनर्जी की कमी। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार खाना खाने के बाद आपको फ्रेश महसूस होने की बजाय नींद सी आने लगती है। ये इसलिए होता है क्योंकि खाना सही से टूट नहीं पाता, न्यूट्रिएंट्स ब्लड तक नहीं पहुंचते और आपका शरीर एनर्जी से खाली महसूस करने लगता है। लंबे समय तक खराब डाइजेशन गंभीर बीमारियों की जड़ भी बन सकता है। एसिडिटी और अल्सर तो आम है, लेकिन रिसर्च ये भी कहती है कि पाचन की गड़बड़ी से डायबिटीज, मोटापा और यहां तक कि हार्ट प्रॉब्लम्स का खतरा भी बढ़ जाता है। और अब सोचिए, हम सबके आसपास कोई ना कोई ऐसा इंसान तो जरूर होता है जो खाने के तुरंत बाद पेट की गोली लेने लगता है। हर बार उसे लगता है कि यह दवा उसकी समस्या हल कर देगी, लेकिन असल में यह दवा की नहीं बल्कि खाने की आदतों की समस्या है। तो अब वक्त आ गया है कि हम समझें, खराब डाइजेशन को नजरअंदाज करना कोई छोटी बात नहीं है। अगर आप अभी अपनी आदतें नहीं बदलेंगे तो आगे चलकर यही छोटी समस्या बड़ी बीमारी में बदल सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर कौन सी आदतें अपनाई जाएं जिससे खाना सही से पचे और हेल्थ हमेशा फिट रहे। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, वे 5 गोल्डन हैबिट्स जो आपके डाइजेशन को हेल्दी और नेचुरल तरीके से बेहतर बना सकती हैं। अगर आप सिर्फ इन्हें अपनाना शुरू कर दें तो आपको गैस, एसिडिटी और भारीपन जैसी दिक्कतों से छुटकारा मिल जाएगा और आप लंबे समय तक एक्टिव और फिट रहेंगे। 1. चू योर फूड वेल। खाने को अच्छे से चबाइए। हम में से ज्यादातर लोग खाना ऐसे खाते हैं जैसे कोई रेस लग रही हो। जल्दी जल्दी खाना निगल लिया और समझ लिया कि काम खत्म। लेकिन सच्चाई यह है कि डाइजेशन की असली शुरुआत मुंह से होती है। आपके सलाइवा में मौजूद एंजाइम स्टार्च को तोड़ते हैं। अगर आपने खाना ठीक से चबाया ही नहीं तो यह प्रोसेस अधूरी रह जाती है और अधूरा काम पेट के ऊपर बोझ डाल देता है। आयुर्वेद कहता है कि हर निवाले को कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। सोचिए, इतना चबाने के बाद खाना आपके मुंह में ही लिक्विड जैसा बन जाता है और यही लिक्विड जैसा खाना पेट में जाकर आसानी से पचता है। ओकिनावा के लोग यही करते हैं। वे आराम से बैठकर 1-1 घंटे में खाना खाते हैं। उनके लिए खाना सिर्फ पेट भरने का काम नहीं बल्कि शरीर को पोषण देने का रिवाज है। इमेजिन कीजिए, आपने अपने फोन को बिना चार्जर लगाए यूज करना शुरू कर दिया, बैटरी खत्म होगी ही। बिल्कुल उसी तरह अगर आप खाना बिना चबाए पेट में डाल देंगे तो आपका शरीर उसे एनर्जी में बदल ही नहीं पाएगा। 2. डोंट ओवर ईट। पेट को पूरा मत भरो। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा खाना मतलब ज्यादा एनर्जी, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। ओकिनावा कल्चर में एक खास नियम है, 80% रूल, यानी हमेशा उतना ही खाइए जितना पेट का 80% भर सके। क्यों? क्योंकि जब आप पूरा पेट भर लेते हैं तो पेट के पास सिकुड़ने और फैलने, चर्निंग एक्टिविटी की जगह ही नहीं बचती, और जब पेट सही से मूव नहीं करेगा तो खाना अंदर ही अंदर सड़ने लगेगा। इसी वजह से कई लोगों को खाने के बाद नींद आती है, भारीपन होता है और एसिडिटी शुरू हो जाती है। अब आप खुद सोचिए, क्या आपने कभी बहुत ज्यादा खा लिया है और फिर तुरंत लेटने का मन किया है? अगर हाँ तो समझ लीजिए कि आपका खाना पचने की बजाय सड़ रहा था। 3. डोंट ड्रिंक वाटर इमीडिएटली आफ्टर मील्स। खाने के तुरंत बाद पानी मत पिएं। पानी हमारे जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन गलत समय पर पिया गया पानी डाइजेशन के लिए नुकसानदायक बन सकता है। जब आप खाना खाते हैं तो पेट में अलग अलग एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो डाइजेशन का काम करते हैं, लेकिन अगर आप खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो ये सारे एंजाइम्स से डाइल्यूट हो जाते हैं, उनका असर कम हो जाता है और खाना सही से पच ही नहीं पाता। आयुर्वेद में इसे बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। खाने के बाद पेट में जठराग्नि जलती है जो खाना पचाती है। अब सोचिए, अगर आप उस वक्त पानी डाल देंगे तो आग तो बुझ जाएगी, है ना? क्या आपने बचपन में रसना पिया है? उसमें एक लिमिट तक ही पानी डालना पड़ता है। अगर बहुत ज्यादा पानी डाल देंगे तो उसका टेस्ट फीका हो जाएगा। बिल्कुल यही हाल आपके पेट के एंजाइम्स का होता है। तो याद रखिए, पानी पिएं जरूर, लेकिन खाने के आधे घंटे बाद। 4. स्टे फिजिकली एक्टिव। एक्टिव रहिए। पाचन सिर्फ एंजाइम से नहीं होता बल्कि शरीर की मूवमेंट से भी जुड़ा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जो खाने को आगे धकेलता है, लेकिन अगर आप दिन भर बैठे बैठे रहते हैं तो ये मूवमेंट स्लो हो जाता है
और खाना सही से प्रोसेस नहीं हो पाता। ओकिनावा के लोग जिम नहीं जाते, लेकिन वे एक्टिव रहते हैं क्योंकि वे अपने काम खुद करते हैं। खेतों में काम करना, घर के काम करना, पैदल चलना, यही उनकी फिटनेस है। आज से ही कोशिश करें, लिफ्ट की जगह सीढ़ियां चुनें, छोटी दूरी पैदल चलें, गाड़ी थोड़ी दूर पार्क करें और बाकी का रास्ता वॉक करके तय करें। याद रखिए, एक्टिव रहना दवाइयों से कहीं ज्यादा असरदार है। 5. ईट फाइबरस फूड, अवॉइड प्रोसेस्ड फूड। फाइबर खाइए और प्रोसेस्ड चीजों से बचिए। हमारी आंतों को साफ रखने और डाइजेशन को स्मूथ बनाने के लिए सबसे जरूरी है फाइबर। हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज, ये सब फाइबर से भरपूर होते हैं। सोचिए, जब आप एक सेब खाते हैं तो उसका रस निकलने के बाद आपके मुंह में फाइबर बच जाता है। यही फाइबर आपके पेट में जाकर डाइजेशन को आसान बनाता है और आंतों को साफ करता है। लेकिन अगर आप सिर्फ जूस पीते हैं और फाइबर हटा देते हैं तो आप असली फायदा खो देते हैं। दूसरी तरफ प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड डाइजेशन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनमें फाइबर नहीं होता, बल्कि सिर्फ शुगर और केमिकल्स होते हैं जो आपके पेट को और खराब कर देते हैं। अगर आप आज से ही प्रोसेस्ड फूड कम करेंगे तो अगले 7 दिन में फर्क खुद महसूस करेंगे। आपका पेट हल्का लगेगा, एनर्जी ज्यादा होगी और नींद भी बेहतर आएगी। तो ये थी 5 गोल्डन हैबिट्स। अगर आप सिर्फ इन्हें फॉलो करना शुरू कर देंगे तो आपका खाना पचने की बजाय शरीर को असली एनर्जी और हेल्थ देगा। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है इस पूरे वीडियो का छोटा सा सार समझने का। हमने जाना कि डाइजेशन सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, बल्कि आपकी हेल्थ का असली आधार है। और इसे बेहतर बनाने के लिए आपको बस इन 5 गोल्डन हैबिट्स पर ध्यान देना है। पहली आदत, खाना अच्छे से चबाना। हर निवाले को कम से कम 32 बार चबाइए ताकि खाना आपके मुंह में ही लिक्विड बन जाए और पेट को ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। दूसरी आदत, पेट को पूरा मत भरो। हमेशा 80% रूल फॉलो कीजिए। थोड़ा स्पेस छोड़िए ताकि पेट चर्निंग कर सके और खाना सही से पच पाए। तीसरी आदत, खाने के तुरंत बाद पानी मत पिए। कम से कम आधे घंटे बाद पानी लीजिए, वरना आपके एंजाइम्स डाइल्यूट हो जाएंगे और खाना सड़ जाएगा। चौथी आदत, फिजिकली एक्टिव रहिए। छोटी छोटी चीजें जैसे पैदल चलना, सीढ़ियां चढ़ना, दिन भर मूवमेंट करना, ये आपके पाचन को आसान बना देती हैं। 5वीं आदत, फाइबर खाइए और प्रोसेस्ड फूड से बचिए। हरी सब्जियां, फल और साबुत अनाज आपके पेट को साफ रखते हैं, जबकि जंक फूड सिर्फ डाइजेशन को बिगाड़ता है। और याद रखिए, आपका शरीर वही है जो आप खाते हैं और उससे भी ज्यादा, जैसा आप उसे पचाते हैं। अगर आप सच में अपनी हेल्थ को बदलना चाहते हैं तो इन आदतों को अपनाना शुरू कर दीजिए। और अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप इन 5 आदतों को अपनी लाइफ में लाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो अभी कमेंट में लिखिए यस आई विल। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जान सकें कि उनका खाना पच रहा है या सड़ रहा है, क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि आपके परिवार और दोस्तों की भी जिम्मेदारी है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।